अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ारी मोहम्मद शौकत अली आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाज़िर है और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त व अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे, सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से हम सब का हामी और नासिर हो। तो दोस्तों, आप तमाम की खिदमत में इस परेशानी के आलम में, इस मुसीबत ज़दा परेशानी के वक्त में आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। इंशाअल्लाह एक ऐसा वजीफ़ा, एक ऐसा अमल को जो बड़ा से बड़ा जादू उसको तोड़ने में मुआविन और मददगार साबित होगा। कुछ शर्तें होती हैं अमल करने की। सबसे पहली शर्त ये होती है कि आप तवज्जो के साथ खुलूस नीयत से वो अमल करें। दूसरा ये है कि आप नमाज की पाबंदी करें, अपने आप को पाक और साफ़ रखें, तो फिर उस अमल का फ़ायदा होता है। फिर उस अमल को करने से आपको पूरे जो असरात हैं वो हासिल होते हैं, जो फ़वाइद हैं, जो मक़ासिद हैं, आपको पूरे हासिल होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और पसंद भी करेंगे। अमल ये है कि जिन लोगों पर आसीब, सहर, जादू, काला जादू, जिन्नात, शयातीन के असरात हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन वजीफ़ा, एक अमल है जो कुरान का दिल सूरह यासीन के ज़रिए है। अमल ये है कि आपने सबसे पहले अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर आपने सूरह यासीन की तिलावत करनी है। सूरह यासीन के अंदर 7 मुबीन हैं। हर मुबीन पर रुक कर 25 मरतबा आपने सूरतुन नास, जो कुरान की आखिरी सूरत है, आपने उसकी तिलावत करनी है। तो इसी तरह आपने 7 मुबीन पर रुक कर 175 मरतबा सूरतुन नास की तिलावत करेंगे। तिलावत करने के बाद आपने फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ कर 11 मरतबा एक बोतल पर पानी के अंदर आपने दम कर देना है और उस पानी को आपने 25 दिन में 3 मरतबा और 25 दिन लगातार उस मरीज़ को पिलाना है जिसके ऊपर जिन्नात या काले जादू के असरात हैं। पिलाने का जो तरीका है वो यही है कि आपने 3 टाइम दिन में और 25 दिन लगातार पानी पिलाना है। सुबह खाली पेट निहार मुँह सुबह उठते वक्त उस बोतल में से 3 चम्मच पानी के उस मरीज़ को पिलाने हैं। नंबर 2, नमाज असर और नमाज मगरिब के जो दरमियानी वक़्त है, इस वक़्त के अंदर भी आपने उस मरीज़ को 3 चम्मच पानी पिलाने हैं। फिर रात को सोते वक़्त भी आपने मरीज़ को 3 चम्मच पानी पिलाना है। लेकिन याद रखिए कि इस अमल को आपने कब, किस दिन और किस वक़्त में करना है। असल बात यही है, ये दोनों हजरात मर्द औरतें भी कर सकते हैं। अगर औरतों ने करना है तो वो नमाज जुमा वाले दिन नमाज जुमा की जगह पर वो पेशे की नमाज़ पढ़ती हैं, ज़ुहर की नमाज़ पढ़ती हैं, तो नमाज ज़ुहर के बाद किसी ऐसी जगह पर बैठकर जो उनको बुलाने वाला ना हो, इंतहाई खामोशी के साथ बग़ैर कलाम किए, बग़ैर गुफ्तगू किए इस अमल को करें। और जो मर्द हजरात हैं वो नमाज जुमा वाले दिन नमाज जुमा अदा करने के बाद किसी ऐसी जगह पर जो पाक साफ़ हो वहीं बैठकर आपका वज़ू पहले भी हो, लेकिन फिर भी आपको वज़ू करना होगा, दोबारा वज़ू करना होगा। आपका वज़ू होते हुए भी आपको दोबारा वज़ू करना होगा। आपने वज़ू करना है और वज़ू करने के बाद आपने ये अमल शुरू करना है। तो इंशाअल्लाह इस अमल को करें और ये अमल कुरान के मुताबिक है।
اور یہ عمل حضور کے فرمان کے مطابق ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کو کریں گے تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھیں اور دین اسلام کو اپنا شعار بنائیں، نماز کو اپنی پہچان بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔